हम आमिर को खुशामदीद कहते हैं। ये इस वक्त आखिरी 6 महीने रह गए इलेक्शन को। हम चाहते हैं कि ये जो अब एक मुकाबला है, एक स्टेटस को का, एक चेंज की जमात का, हम चाहते हैं कि हम लोगों को अपने अंदर शामिल करना चाहते हैं, इस जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ैसला कुन जंग है। एक पुराना एक तर्ज की 30 साल से पॉलिटिक्स आ रही है पाकिस्तान में। कराची के लोगों को ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 30 साल में जो भी उन्होंने देखा कराची में, कहाँ रोशनियों का शहर और कहाँ यहाँ पहुँच गया है। और माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि पहली दफ़ा हमें हुकूमत मिली पख्तूनख्वा में। 4 साल में वादे किए गए लोगों से कि हमने एक मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट करनी थी। एक तरफ आप देखते हैं कि जो पंजाब में सड़कें बना दिए, इतना बड़ा बजट पंजाब का, डेवलपमेंट बजट हर साल पंजाब में 650 अरब रुपया है हर साल। और उस डेवलपमेंट बजट का अगर आप देखेंगे तो साउथ पंजाब में 30 साल में अस्पताल नहीं बना। आप अगर उस डेवलपमेंट बजट जो 650 अरब रुपया सालाना, उसमें आधे से ज़्यादा सिर्फ लाहौर पे ख़र्च होता है। और वो लाहौर दिखा के, ये शहबाज शरीफ लाहौर दिखाते हैं और कहते हैं कि देखें जी, सारे मैं पाकिस्तान को लाहौर की तरह बना दूंगा। अगर आप सारे पंजाब का बजट आप एक शहर पे लगा देंगे तो वो ज़ाहिर है बेहतर लगेगा। लेकिन जिसको मैं डेवलपमेंट कहता हूँ, स्कूलों का, हस्पतालों का, एनवायरनमेंट यानी मुस्तकबिल बच्चों का माहौलियात, पोल्यूशन बचाना, जो पुलिस का निज़ाम जो लोगों की जान और माल की हिफाजत करता है। मुझे फ़ख्र है कि आज आप पख्तूनख्वा को देखें और आप सब सूबों को देख लें। और मुझे फ़ख्र है कि आज जो हमने वादे किए थे कि चेंज आएगा। मैं नए पाकिस्तान को मुख्तलिफ देखता हूँ बिल्डिंगें और ये सड़कों से। सड़कें तो तब अगर आप एक आवाम के ऊपर पैसा खर्च करें तो आवाम खुद ही अपनी सड़कें बना लेती है। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि कोई भी माशरा तरक्की करता है जब आप इंसानों के ऊपर सरमायाकारी ना करें, ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। सिंगापुर, मलेशिया ने इसलिए तरक्की की, इंसानों पे पैसा खर्च हुआ था। तो मुझे ये फ़ख्र है। और अब हम ये चाहते हैं कि कराची के लोग जो 30 साल से कराची बजाय ऊपर जाने के नीचे जा रहा है, जो कॉम्बिनेशन कराची में सिंध में चला है, इंटीरियर और रूरल सिंध और अर्बन सिंध में, जो कॉम्बिनेशन वो डिलीवर नहीं कर सका। इसलिए हम कराची के लोगों को चाहते हैं कि अब एक मौका दें उस पार्टी को जो आपने नहीं आजमाई। आप 30 साल से जो कॉम्बिनेशन फेल हो गया, अब मौका दें तहरीक इंसाफ को कि इस कराची के अंदर तब्दीली लेके आएँ। और मैं इसलिए खुश हूँ कि आमिर लियाकत कराची से हैं, इनकी ये मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन इनका मीडिया में ख़ास तौर पे हमें इनकी आवाज़ की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा मुकाबला फिर से मैं कहूँगा स्टेटस को की फोर्सेस से है। और हम चाहेंगे कि आमिर हमारे साथ मिलके ये जो आने वाली आगे जंग है, हमारी इसमें हमायत करें इन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि पैसे का इस्तेमाल करके ड्राउन कर, यानी हमारी आवाज़ ख़त्म कर देते हैं अपनी इश्तिहारों से अरबों रुपए के। और शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ा लिया है, ख़ास तौर पे ये जो शहबाज शरीफ ने जितने अपने आप को सेल्फ प्रोजेक्शन में आवाम का पैसा अपने प्रोजेक्शन पे ख़र्च किया है, उसका सिर्फ हम मुकाबला कर सकते हैं कि हमारे पास वो लोग हों जो हमारा नज़रिया टीवी के ऊपर जाके प्रोजेक्ट कर सकें। तो इसलिए मैं आमिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जनाब इमरान खान साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से। तमाम सहाफ़ी हज़रात को अस्सलाम वालेकुम, तमाम कैमरामैन यहाँ पर और तमाम सीनियर जो तहरीक इंसाफ के यहाँ रहनुमा बैठे हैं उन सबको भी दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। खान साहब ने जिस तरह से वेलकम किया है और जो प्यार और मोहब्बत मुझे दी है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं तहरीक इंसाफ में आज शामिल हुआ हूँ। मुझे तो ये महसूस हो रहा है मैं बहुत पहले शामिल हो चुका था और आज मैं यहाँ पर आया। तो ये मैं इसका बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं है जिसका मैं सहारा लेके शुक्रिया अदा कर सकूँ। दूसरी बात ये कि हमारा जो सारा माजी गुज़रा है
और ये सबके जहनों में एक सवाल होगा और यकीनन होना भी चाहिए कि जी आप पहले तो कुछ और कहते थे, आज कुछ और कहते हैं। तो मैंने कहा बजाय इसके कि आपको ये सवाल करें, मैं बता देता हूँ ताकि ये सवाल तो मैं आपको खुद ही जवाब दे देता हूँ। इंसान एक इर्तिकाई अमल से गुजरता है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, समाजी हैवान है, मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ बातें कहता है। और हदीस शरीफ में तो यहाँ तक आता है कि इंसान का दिल एक पत्ते की तरह है जो उलटता पलटता रहता है, लेकिन उस पत्ते की मंजिल सही मकाम और सही जगह पर होनी चाहिए। तो मैंने देर की आते आते और इतनी देर कर दी कि मेरे पास अब कहीं और जाने की जगह नहीं है, लिहाजा मेरा आखिरी मकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही था।